ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ किस तरह का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तरह का मतलब यस मेरे ख्याल से ये सुनना चाह रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जो हमने अभी सीखा ये दोनों डब्बू और निक्की बहुत सही झगड़ा करते हैं यार, हमारे काम की चीज हमें बता के चले आते हैं। बात करूंगा मैं इनसे पीछे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। सारे नंबर रैशनल है दिख रहे हैं, अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट कब से कर रहा है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन ये तो डिवीजन के क्वेश्चन है, मुझे आपकी और आपकी और आपकी सबकी मदद चाहिए, ठीक है। मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मेरे को बता देना। पहला क्वेश्चन 36/100, ये तो बहुत ईजी है। 1/11 में मेरे को बता देना, ये भी हो जाएगा। 3/13 में बता देना। बच्चे लोग सारे करना शुरू कर दो, डिवाइड तो करना आते ही आपको। 2/11 दिखा देना, ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। 2/11 दिखा देना, 3/13 बता देना, और ये चलो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100। अब 36/100 को जो ना कर पाया वो क्या कर पाया, 0.36, ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो बड़े आराम से टर्मिनेट हो गया। तो ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, इसमें तो कुछ करने को है ही नहीं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/11 और ये होगा 0.090909। ये तो 09 ही हुआ जा रहा है, तो ये 09 बार है, ठीक है। बाकी सारे 09 अगर मैं हटा भी दूं तो ये 09 बार है, करेक्ट। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, तो ये है अपना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट। ये दोनों बहुत आसान थे, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान क्या देना है। आपने देखा कि ये नहीं टर्मिनेट हुआ, ये हो गया, जरा बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, पार्ट नंबर 3। 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। ये हो गया 8 4 जा 32 बचा 10, 8 1 जा 8 बचा 20, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। खत्म। 4.125 क्लियरली टर्मिनेटेड। तो इसका क्या हो गया, ये है टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो टर्मिनेट हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं फिर से बता देता हूं आपको एक बार कि रैशनल नंबर जो ये p/q की फॉर्म में होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं और या वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, और अगर वो नहीं होते हैं तो रिपीट जरूर करते हैं। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, जरूर। थोड़ी देर बाद अभी इसका असर आपको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के बाद हम करेंगे 4। हाँ बच्चा लोग, आपने वैल्यू निकाल ली 3/13 की। बताओ बताओ, हाँ आप बताओ, भावना आप बताओ। 230,769। अच्छा हुआ मैंने नहीं निकाला। सो ये दिख रहा है साहब, 230,769 के बाद 23 फिर आ गया है। इसका मतलब मैं इस 23 को आखिरी वाले को हटा देता हूं और मैं समझ गया हूं कि इतना नंबर बार बार रिपीट होने वाला है। तो आपको दिखा कि 3/13 0.230667 2306 सॉरी 0.230769 230769 230769 230769। अब ठीक है ना। तो ऐसा ये रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्लियर, लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका अब आया है क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। हाँ अभिषेक तुम बताओ क्या क्या। ओ ये तो बहुत सिंपल था।
1/11 निकाला था 0.09 था, तो ये तो 1/8 होना ही था। ठीक है ठीक है, तो बेकार में मैंने आपसे कराया, कोई बात नहीं अभिषेक, कभी कभी मेहनत कर लिया करो। यस तो ये 0.18 बार है। यस ये 0.18 बार है, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है बट रिपीट कर रहा है। और क्या रिपीट हो रहा है? 181818 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने उसके ऊपर लगा दिया एक बार। हर बार मैं लगाता जा रहा हूं एक एक बार। ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका 6 और ये हुआ 329/400। इसको मैं जरा करता हूं 0 पॉइंट, ये बात, ये तो टर्मिनेट हो गया, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक राज खोलने वाला हूं जो कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको आता है तो पेशेंटली देख लीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये था नॉन टर्मिनेटिंग, ये था नॉन टर्मिनेटिंग, और ये था नॉन टर्मिनेटिंग। ये तीनों थे नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देख लीजिए इनको, यही है वो, ध्यान से देख लीजिए। अगर सो रहे हैं तो जाग जाइए। I'm being so stupid. Okay, 3/13, 1/11, 2/11. Now, ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। आप लिख लीजिए इस बात को, जब भी कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2m into 5n की फॉर्म में, where m and n are होल नंबर। ये आप लिख लीजिए कि रैशनल नंबर तब होता है टर्मिनेटिंग जब उसका डिनोमिनेटर, वो जो नीचे वाला पार्ट है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है 2m into 5n की फॉर्म में, और m और n होते हैं होल नंबर। इसका मतलब भी मैं बता देता हूं, होल नंबर का मतलब होता है 0 भी हो सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में सपोज ऊपर कुछ भी रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 2 रखा है चलेगा, 5 रखा है चलेगा, 2 और 5 है किसी भी पावर के साथ चलेगा, लेकिन कुछ भी और हुआ तो नहीं चलेगा। अब बात समझ में आई? तो अगर डिनोमिनेटर में आपको 2, 5 के अलावा कुछ भी नजर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां देखिए, ये 100 होता है 10 into 10 और 10 होता है 2 into 5, तो ये 2 square into 5 square है। 8 होता है 2 cube, 400 होता है 2 square into 5 square into 2 square, वो 2⁴ हो जाएगा। जो भी है 2 और 5 के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां देखिए 2 cube, यहां देखिए 2 square into 5 square, बट यहां आ गया 13, यहां आ गया 11, यहां आ गया 11। इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। एक और क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में, अब मुझे मालूम है, मुझे टेलीपैथी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी बताओ कि ये क्यों हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आप इतने अच्छे बच्चे हो कि आप सब कुछ सीखना चाहते हो, मुझे बड़ा मजा आता है आपको पढ़ाने में। देखो बहुत सिंपल सी बात है डियर, ये एक चॉकलेट है, 1 2 3 4, इसके 10 हिस्से हैं। अब इस 10 हिस्से वाली चॉकलेट को आप जरा 2 फ्रेंड्स में बांट लो, सिंपल। 5 हिस्से और 5 हिस्से, 2 के बीच में बड़े आराम से बट जाती है। 5 फ्रेंड्स में बांट के देखो, 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से, बड़े आराम से हो गया। अब 3 फ्रेंड्स में बांट के देखो क्या होता है। तो ये 2 और 5 से अगर इसको डिवाइड किया तो आराम से हो गया, लेकिन अगर ये 3 से डिवाइड किया तो क्या होता है? 3 हिस्से 3 हिस्से 3 हिस्से, 1 बच गया। अब जब इस 1 को बड़ा करके देखोगे तो वो ऐसे ही दिखेगा, उसके 10 पार्ट होंगे, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम पे चल रहे हैं। डेसिमल है ना, हर चीज के 10 पार्ट कर लेते हैं हम लोग। नाउ इसके 10 पार्ट होंगे, फिर वो छोटे छोटे 3 पार्ट बटेंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3 बटेंगे, 1 बच जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस आते हैं तो बड़े आसानी से ऊपर वाला नंबर पूरी तरीके से अच्छे से डिवाइड हो जाता है विदाउट लीविंग एनीथिंग। इसका मतलब टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है।
लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो रिमाइंडर कभी 0 आता ही नहीं है। अगर वो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं तो आपकी डिवीजन कभी रुकेगी नहीं, और अगर वो रुकेगी नहीं तो उसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद वो साइकिल में घूम रहा है, जैसे पाई घूम रहा था 3.142857 142857 142857। तो आज ये बात एक गांठ बांध लीजिए कि अगर रैशनल नंबर है तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं हुआ तो रिपीट जरूर करेगा, चाहे 16-17 डिजिट के बाद ही रिपीट करना क्यों ना शुरू हो। तो हिम्मत मत हारना, डिवाइड करते रहना करते रहना करते रहना, और डिजिट्स पे आंखें बनाए रखना। जहां कोई भी डिजिट रिपीट हुई कि अब यहां से रिपीटेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। ठीक है।